आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, व्हाट इज 3 and 4 बैंड रजिस्टर। आज हम लोग इस चीज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर क्या है, उसकी कलर कोडिंग क्या है और उसके बैंड क्या होते हैं। 3 and 4 बैंड रजिस्टर क्या होता है, आज हम लोग इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज रजिस्टर। ए resistor is a passive electrical component, means के वो एक component है that's oppose, means के मुखालफत करता है, और या limit the flow of electric current in circuit, means के जो resistor है ना वो एक electrical component है जो करंट के फ्लो होने में मुखालफत करता है या उसको लिमिट करता है, करंट को लिमिट करता है जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा होता है। तो ए रजिस्टर इज ए टू टर्मिनल कंपोनेंट, मींस के जो रजिस्टर होता है ना वो टू टर्मिनल कंपोनेंट्स होता है, मींस के उसके दो ही टर्मिनल होते हैं और उसको मैयर्स ओम में किया जाता है और ये उसका सिंबल है। अब हम लोग देख लेते हैं 3 बैंड रजिस्टर और उसकी कलर कोडिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल ऑफ 3 बैंड रजिस्टर, हम लोग 3 बैंड रजिस्टर की ना पहली एग्जांपल देख लेते हैं कि ये क्या चीज है और कैसे इसको मेजर करते हैं, इसकी कलर कोडिंग क्या होती है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो ये मैंने एक रजिस्टर लिया, ये 3 बैंड रजिस्टर है। तो उसका जो पहला कलर है ना वो ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है और जो तीसरा है ना वो गोल्ड है। तो इसकी जो फर्स्ट बैंड है ये हो गया ब्लैक, उसका सेकंड बैंड हो गया, क्या कहते हैं, फर्स्ट बैंड जो हो गया उसका ब्राउन हो गया, सेकंड बैंड उसका ब्लैक हो गया। जिसका थर्ड बैंड है ना वो मल्टीप्लायर होता है, मींस के इस रजिस्टर से हमें ये 3 बैंड रजिस्टर से होता है कि जो पहले दो डिजिट्स है ना इसके जो कलर हैं वो बैंड्स होते हैं और जो तीसरा है ना वो मल्टीप्लायर है। तो अब हम लोग ना ये कलर कोड चार्ट है, कलर कोड चार्ट में से जो सबसे पहला था ना वो ब्राउन था, तो ब्राउन 1 है। तो अब हम लोग इसकी 1 की वैल्यू ले लेते हैं, 1 हम लोग ने उठा लिया। अब जो सेकंड है ना, सेकंड बैंड है ना वो ब्लैक है। अब चार्ट में से हम लोग ब्लैक की भी वैल्यू देख लेते हैं, ब्लैक की सेकंड बैंड में से 0 है, तो हम लोग ने ये 0 ले लिया। अब मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर गोल्ड है, तो हम लोग तीसरे बैंड में से ना देख लेते हैं कि मल्टीप्लायर के गोल्ड की क्या वैल्यू है। जो तीसरा है ना वो है गोल्ड, तो उसकी जो मल्टीप्लायर है वो 0.1 ओम है, तो हम लोगों ने 0.1 ओम ले लिया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मीन्स के जो ब्राउन था और ब्लैक था वो 10 था और जो गोल्ड था ना वो 0.1 ओम था। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि ये मेरा जो 3 बैंड रजिस्टर है ना इसकी जो वैल्यू है वो 1 ओम है। हम लोगों ने कलर कोडिंग से इसकी वैल्यू निकाल दी। हम लोग इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मींस के सेकंड एग्जांपल ऑफ 3 बैंड रजिस्टर समझने के लिए। तो इसमें से एक और हम लोग ने रजिस्टर ले लिया उसके डिफरेंट कलर्स के साथ। तो इसका जो पहला है ना वो रेड है, मींस के फर्स्ट बैंड जो है वो रेड है, और इसका जो सेकंड बैंड है वो ऑरेंज है, और जो थर्ड बैंड है ना उसका येलो है, वो मल्टीप्लायर है। अब हम लोग कलर कोड का जो चार्ट है ना उससे हम लोग इसकी वैल्यू, रेड की वैल्यू देख लेते हैं फर्स्ट बैंड की क्या है। फर्स्ट बैंड की जो रेड की वैल्यू वो 2 है, हम लोगों ने 2 ले लिया। अब जो सेकंड बैंड है उसमें ऑरेंज है, तो सेकंड बैंड में से ऑरेंज की वैल्यू ले लेते हैं, ऑरेंज की वैल्यू जो है वो 3 है, तो हम लोगों ने 3 ऐड कर दिया। अब मल्टीप्लायर आ जाता है येलो, अब हम लोग येलो की वैल्यू मल्टीप्लायर की उठा लेते हैं कि उसकी येलो की क्या है, वो है 10 किलो ओम। तो अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू ऐड कर दी, अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि इस 3 बैंड रजिस्टर की वैल्यू क्या आती है। तो हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 23 इंटू 10 किलो ओम। तो इसकी जो इस रेजिस्टर की जो वैल्यू आ गई ना वो 230 किलो ओम, मींस के 230 किलो ओम आ गई। अच्छा, अब हम लोग ने एक चीज देख लेते हैं कि इस रेजिस्टर को यहां से पढ़ना चाहिए या यहां से पढ़ना चाहिए। अब जिस 3 बैंड रेजिस्टर में ना जिस साइड से गैप होगा ना ज्यादा उस साइड से नहीं पढ़ना, जो टर्मिनल के कलर कोडिंग करीब हो तो उससे हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे इसकी।
अब हम लोग ने ये देख लिया, अब हम लोग 3 बैंड रजिस्टर की एक और थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और क्लियर चीजें हमें हो जाएंगी कि ये क्या चीज है और इसकी मजीद कैसे, इसको और थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं, मींस के तीसरी एग्जांपल को। तो इसकी तीसरी एग्जांपल हम लोगों ने ले ली 3 बैंड रजिस्टर की ना। इसका फर्स्ट बैंड जो है वो येलो है, जो सेकंड बैंड है उसका वॉलेट है, और जो थर्ड बैंड है ना उसका वो ऑरेंज है। तो हम लोग ना इसके येलो ले लेते हैं, फर्स्ट बैंड की वैल्यू हम लोगों ने ऐड कर दी, तो कितना आ गई, 4 आ गई। अब हम लोग इसकी सेकंड बैंड की वैल्यू ले लेते हैं, सेकंड बैंड की वॉलेट है तो 7 आ गई, 7 हम लोग ने ऐड कर दिया। अब ऑरेंज है, ऑरेंज का मल्टीप्लायर है, तो ऑरेंज की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि ऑरेंज की वैल्यू क्या है मल्टीप्लायर में, 1 किलो ओम। तो हम लोगों ने 1 किलो ओम ले लिया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, 4 मीन्स के 47 इंटू 1 किलो ओम को हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, 47 किलो ओम आ गया, मीन्स के इसका 47 किलो ओम आ गया। अब हम लोग ने 3 बैंड्स की 3 एग्जांपल देख ली हैं, तो इससे चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग जाते हैं 4 बैंड रजिस्टर की तरफ, मीन्स के उसकी कलर कोडिंग क्या है और उसको कैसे मेजर किया जाता है 4 बैंड रजिस्टर को। इसकी 4 बैंड रजिस्टर की हम लोग पहली एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसकी जो पहली एग्जांपल है, हम लोगों ने एक रजिस्टर ले लिया, उसका जो फर्स्ट बैंड है ना वो रेड है, जो उसका सेकंड बैंड है वो ऑरेंज है, और उसका जो थर्ड बैंड है ना वो मल्टीप्लायर है और ब्लैक है। उसका जो फोर्थ बैंड है ना वो टॉलरेंस है, और उसका वो है गोल्ड। अब हम लोगों ने इसको तो देख लिया, इससे जो 4 बैंड रजिस्टर है ना उससे मेरा क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट दो इसके डिजिट्स हैं वो बैंड लेंगे, जो थर्ड है उसको मल्टीप्लायर, और जो फोर्थ है ना उसकी टॉलरेंस लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी रीडिंग हम लोग कैसे करते हैं, राइट साइड से करनी चाहिए या लेफ्ट साइड से करनी चाहिए। तो जिस साइड से ये गैप ज्यादा होगा ना उसकी दूसरी साइड से हमें इसकी रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसका जो गैप है वो इस साइड से ज्यादा है, तो अब हम लोग इसकी रीडिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब इसके जो कलर कोड का चार्ट है ना उसमें चले जाते हैं, और हम लोग रेड की फर्स्ट बैंड रेड की वैल्यू ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट बैंड की रेड की वैल्यू है वो 2 है, तो 2 हम लोगों ने ऐड कर दी। अब जो सेकंड बैंड है ना वो ऑरेंज है, अब हम लोग ऑरेंज की वैल्यू देख लेते हैं, ऑरेंज की सेकंड बैंड में 3 है, तो हम लोग 3 ऐड कर देते हैं। अब जो ब्लैक है ना वो मल्टीप्लायर है, तो ब्लैक थर्ड बैंड में आता है, तो हम लोग थर्ड बैंड में से इसका क्या ले लिया, ये ले लिया, तो ब्लैक है तो 1 ओम, हम लोगों ने 1 ओम ले लिया, इसको इधर ऐड कर दिया, 1 ओम ले लिया। अब हम लोग टॉलरेंस, जो गोल्ड है ना उसकी टॉलरेंस ले लेते हैं, तो अब हम लोग चार्ट से ना गोल्ड है वो फोर्थ नंबर पे है, तो वो टॉलरेंस में जो फोर्थ बैंड है ऐसे समझो कि डिजिट्स है वो टॉलरेंस है। तो अब हम लोग टॉलरेंस की वैल्यू क्या आएगी, 5%, मीन्स के ये गोल्ड है 5%, प्लस माइनस 5%, तो हम लोगों ने प्लस माइनस 5% टॉलरेंस में ऐड कर दिया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 इंटू 1 ओहम, तो अब इसकी जो वैल्यू आ गई ना वो 23 ओहम आ गई। अब हम लोग ने इनको तो मल्टीप्लाई कर दिया, पहले दो बैंड्स को और मल्टीप्लायर को, तो इसकी जो रजिस्टर की वैल्यू है वो ये आ गई। अब इसके अलावा अब हम लोग इसकी टॉलरेंस देखते हैं कि टॉलरेंस, अब टॉलरेंस इसकी 5% है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो नेगेटिव प्लस माइनस 5%, अब माइनस 5% के साथ मैं इसको करता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आती है ना 21.85 ओम आती है। अब मैं इसको इसकी जो 5% प्लस के साथ लेता हूँ तो 24.15 ओम आती है। इससे जाहिर होता है कि 23 ओम का जो रेजिस्टर है ना अगर उसकी टॉलरेंस 5% हो, तो इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इस रेंज से लेके इस रेंज तक एग्जिस्ट करती है, मींस के उसकी 5% टॉलरेंस है 23 ओम के रेजिस्टर की, तो उसकी जो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी ना 21.85 से लेके 24.15 ओम तक। अब हम लोग इसकी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, इस रजिस्टर की ना, इस रजिस्टर की हम लोग सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल ऑफ 4 बैंड रजिस्टर की, 4 बैंड रजिस्टर की हम लोग सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने एक रजिस्टर ले लिया,
इसका जो फर्स्ट बैंड है ना वो ऑरेंज है, सेकंड बैंड उसका व्हाइट है, थर्ड बैंड जो है वो मल्टीप्लायर है वो येलो है, और जो फोर्थ बैंड है टॉलरेंस है वो सिल्वर है। अब इससे ये होता है कि अब हम लोग इस रजिस्टर में भी देख लेते हैं कि इसकी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, मीन्स के राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो जिस साइड से गैप ज्यादा होगा ना उस साइड से हम लोगों ने उसकी टॉलरेंस काउंट नहीं करनी, दूसरी साइड से करनी है। तो अब इसका गैप इधर ज्यादा है तो हम लोग इसकी यहां से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चले जाते हैं इसका जो कलर कोडिंग का चार्ट है वहां से इनकी वैल्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले है ऑरेंज। ऑरेंज की जो वैल्यू है ना वो 3 है, फर्स्ट बैंड में वो 3 है, हम लोगों ने 3 ले लिया। सेकंड बैंड में व्हाइट है तो व्हाइट की जो वैल्यू है ना वो 9 है, तो हम लोगों ने 9 ले लिया। अब मल्टीप्लायर है येलो है, तो मल्टीप्लायर येलो में क्या है 10 किलो ओम, मीन्स के ऑरेंज था 3 ले लिया, फर्स्ट बैंड में व्हाइट था उसकी वैल्यू 9 ले ली, और थर्ड बैंड में मल्टीप्लायर है येलो है तो उसकी 10 किलो ओम ले ली और उससे ऐड कर दी। अब टॉलरेंस है, अब सिल्वर की टॉलरेंस क्या होती है, मींस के सिल्वर कलर की, तो इसकी सिल्वर कलर की टॉलरेंस जो है ना वो +-10% है। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में 39 इंटू 10 किलो ओम। अब जो इस रेजिस्टर की वैल्यू आई है ना वो 390 किलो ओम आई है। अब हम लोग इसको टॉलरेंस देख लेते हैं कि इसकी टॉलरेंस क्या है। अगर मैं +-10% है, अगर मैं इसकी -10% लेता हूं तो इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या एग्जिस्ट करती है 351 किलो ओम इस रेजिस्टर की। और अगर मैं इसकी रेंज से ऐड कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ 10% तो 429 किलो ओम, मीन्स के अगर मेरे पास 390 किलो ओम का 390 किलो ओम का जो रेजिस्टर होगा, अगर उसकी टॉलरेंस 10% होगी तो उसकी जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो 351 किलो ओम से लेके 429 किलो ओम तक एग्जिस्ट करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में 5 बैंड और 6 बैंड रजिस्टर क्या होते हैं और उसकी कलर कोडिंग कैसे मेजर की जाती है, वो हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मैं 5 बैंड पे और 6 बैंड के ऊपर।